सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको रिएक्शन दिया गया है, आपको NO2/dt, NO2 प्रोडक्ट साइड है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है, आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 निकालना है। सो रेट क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन के टर्म्स में हमको O2 एंड NO2 के बारे में देखना है। सो O2 के लिए -1/TO2/dt और आपको NO2 के टर्म्स में क्या होगा, प्लस हाफ D ऑफ NO2/dt। सो आपको ये निकालना है, आपको ये दिया गया है। सो हाफ इंटू 0.052, आप इसका हाफ लोगे क्या आएगा 0.0, 2 टाइम्स किया आपका 126, 0.026, करेक्ट आंसर विल बी सी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सेकंड हैविंग हाफ लाइफ कितना दिया आपको 2.5 आवर्स। ओके 2.5 आवर्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करो पहले। सो 2.5 5/2 और 16/62 कितना 3600, आप कट करोगे 5 इंटू 1800, ये कितना आ जाएगा 900, मतलब 9 इंटू 10⁻3। आपका रेट कांस्टेंट क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। सो 0.693 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 693 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 9 इंटू आपको 10⁻3 दिया है, इसको कट करोगे 7 एंड ओके फिर वापस 6 बचेगा 7, तो 7 इंटू कितना हो गया -6, दैट इज 0.007 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे 7.7, ओके जस्ट अ सेकेंड 7 दिया है। सो यहाँ पे से आप क्या करो पॉइंट शिफ्ट कर लो 7.7 10⁻5 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। करेक्ट आंसर विल बी। सो यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिया है, आपको रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। ओके केमिकल इक्वेशन लिखना है। सो माइनस में क्या है y and z, सो ये क्या रहेंगे प्रोडक्ट साइड, सो रिएक्टेंट साइड रहेंगे, और प्लस में कौन है आपका x, तो x कहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट साइड, और इनका कोएफिशिएंट क्या दिया y का कोएफिशिएंट इज -1/2, मतलब आप 1 को भूल जाओ न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे -1 है मतलब यहाँ पे 1 आएगा। x का कोएफिशिएंट क्या 1/3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3। सो आपका रिएक्शन क्या होगा 2y + z 3x। करेक्ट आंसर विल बी डी। आपको जनरलाइज्ड वो आपको पता रहेगा BB, यहाँ पे आप रेट कैसा लिखते हो रिएक्टेंट के टर्म में dA/dt, और प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या लिखते हैं dV/dt। जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो क्या लिखते हैं आप 1 के फॉर्म में लिखते हैं। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये इक्वेशन दिया गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या है रिएक्टेंट साइड है, डिसअपीयरेंस का रेट कितना दिया है 2.22 10⁻³ व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। सो रेट के हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, आपको N2 दिया है -dN2/d2dt, और अमोनिया के टर्म्स में क्या आएगा प्लस हाफ dNH3/dt। आपको निकालना है क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये, मतलब आपको ये निकालना है, आपको दिया है ये 2.22 10⁻³ ये जो प्लस हाफ है इसका 2 ये साइड आ जाएगा। ओके dNH3/dt आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आंसर 4.44 10⁻³ करेक्ट आंसर विल बी ए। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन इतना टाइम। सो आपका जब भी परसेंटेज दिया तो ओरिजिनल अमाउंट 100 ले लेने का, आपका रिमेनिंग क्या हो जाएगा 100 में से 60 डिकम्पोज हो गया 40, टाइम आपको कितना दिया 3.979 मिनट। सो आपको रेट कांस्टेंट बोला, इक्वेशन क्या होता है 2.303 t log of 10 A0/80। सो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालो 2.303 t आपको दिया 39.79 log of 10 A0 आपका कितना दिया है 100/40। ओके 100/40 ये आपका बेसिकली क्या आता है log of 5/2 और बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे log of 2.5 आपको दिया गया। सो 2.303 39.79 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3979। आप इसमें यदि चाहिए पॉइंट यहाँ से खींच लो, आप इधर से भी कट करोगे तो 100 आएगा। 2.303 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा 0.02303। करेक्ट आंसर विल बी आपका क्या होगा डी। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल हैविंग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। सो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो आपके बुक में जो भी रिएक्शन दी गई होंगी जिनका ऑर्डर 2 है वो आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे जो रिएक्शन है डी, ये इसमें मैं आपको कोई लॉजिक नहीं बता सकता। इस रिएक्शन डी के लिए आपका जो ऑर्डर होता है
वो NO2 का कोई पावर में 2 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ये 0 होता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है कार्बन मोनोऑक्साइड पे, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करता है। अभी ये सब रिएक्शन आपको पता कैसे रहेंगे, ये आपके बुक में दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा, तो वो सारी रिएक्शंस को ध्यान में रखो जिनके ऑर्डर 0 है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर 2 है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिख के दिया है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इफ इट इज सेकंड ऑर्डर इन बोथ द रिएक्टेंट्स। सो रेट बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर इन बोथ द रिएक्टेंट्स, सो दोनों का क्या है, पावर क्या आएगा, ओके 2 आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका अभी मैंने तो पावर 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या होता है, रेट कांस्टेंट आपको के निकालना है। सो रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई का पावर में 2। रेट कितना दिया है 5.4 10⁻², और यहाँ पे x का 0.2 का स्क्वायर, y का क्या 0.1 का स्क्वायर। सो आपका क्या हो गया 5.4 10⁻², इसमें से आप 2 × 10⁻1 क्या हो जाएगा 4 × 10⁻², और यहाँ पे इंटू -2। सो 4 से 5.4 को आप कट करके देखो कितना आएगा आपका 1, ये 14, 4 3 जा 15, ये -2 कट हो गया 10⁻²। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सो इस प्रॉब्लम में आपको रेट लॉ दिया है, रेट लॉ आपका ये है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है, आपको रेट कांस्टेंट भी लिख के दिया है। सो रेट इक्वल टू कॉन्सेंट, आपको के का वैल्यू कितना दिया है 6.25, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 का स्क्वायर और बी के लिए 0.2 का स्क्वायर। ओके, सो 6.25 इंटू 0.2, 2 इंटू 10⁻1 ले लो, कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 6.25 इंटू 4 25 इंटू 10⁻6.25 है ना, 12.5 इंटू 4। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यू 1 दिया है, बी का वैल्यू ओके यहाँ पे सॉरी बी का वैल्यू सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो 6.25 इंटू 2 करेंगे तो 12.5 आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ और ऊपर से ये -1 भी है ना, तो ये बी आएगा आंसर। ओके।